हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 सी के क्वेश्चन नंबर 3 to 7। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज 240 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 63 मीटर। फाइंड द ब्रेड्थ एंड एरिया। हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है, दैट इज 240 मीटर, लेंथ गिवन है 63 मीटर। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक तो ब्रेड्थ और दूसरा एरिया। सो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है 240 मीटर इज इक्वल्स टू 2। लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 63, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है। तो 240, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। 63 प्लस बी, ये कैंसिल हो गया, 120 इज इक्वल्स टू 63 प्लस बी। तो बी की वैल्यू 120, 63 उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 7, 11 में से 6, 5। तो जो आपकी ब्रेड्थ है वो आ गई 57 मीटर। अब ब्रेड्थ की वैल्यू हमें मिल गई 57 मीटर, दिस इज बी। लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है 63 मीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा? L इंटू बी। तो 57 इंटू 63, इन 16, 17 और 30। तो ये आ गया 3591 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 189 मीटर। अगेन हमें पेरीमीटर गिवन है 189 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10.5 मीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की वैल्यू 189 इज इक्वल्स टू 2। एल की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, बी की वैल्यू हमें गिवन है 10.5 मीटर। सो 189, 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, एल प्लस 10.5। तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 9 द 18, 4 द 8.5। तो ये आ गया 94.5 इज इक्वल्स टू एल प्लस 10.5। तो एल की वैल्यू 94.5 माइनस 10.5, तो ये 0, 4, 8। तो लेंथ आपके पास आ गई 84 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया किसकी इक्वल होगा? L इंटू बी, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है। L की वैल्यू हमने फाइंड की 84 मीटर, B की वैल्यू है 10.5 मीटर। तो 84 इंटू, यहाँ से डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटा के यहाँ पे आ गया 10, 2 5 था, 4 द 5 2 1। तो ये आ गया 42 इंटू 21, 288। तो एरिया आपके पास आ गया 882 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ आ गई 84 मीटर, एरिया आ गया 882 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ने बोला 175 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ हमें गिवन है 175 मीटर, 96 मीटर ब्रॉड। तो ब्रेड्थ हमें गिवन है 96 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹17.50 पर मीटर।
फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि इस प्लॉट के बिल्कुल बाउंड्री पे हमने एक वायर लगानी है, उस वायर की पूरी कॉस्ट निकालनी है। तो हमें ये बोला गया है कि 1 मीटर जो फेंस करने की कॉस्ट है वो कितनी है, 17.50। अब देखिए, जब फेंसिंग की बात आती है तो हमेशा हमने पेरीमीटर लेना है, क्योंकि बाउंड्री पे जो है वो वायर जो है वो लगती है, तो बाउंड्री जहाँ पे आएगी दैट इज़ नोन एज पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो दो चीज़ें हमने निकालनी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, फिर कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। तो उस लैंड को हमने प्लो करना है, गार्डन को, तो वो भी हमें गिवन है 4.50 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को प्लो करने की कॉस्ट गिवन है। तो इस पूरे गार्डन को प्लो करने की कॉस्ट हमने निकालनी है। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो 2, एल की वैल्यू 175 मीटर, बी की वैल्यू 96 मीटर। तो ये आ गया 11, 9, 10, 17, 271, 2 to the 14, 2 to the 4, 5। पेरीमीटर मेरे पास आ गया 542 मीटर। तो मतलब इतने मीटर एरिया में हमें फेंसिंग करनी है। 1 मीटर फेंस करने की कॉस्ट हमें गिवन है 17.50। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग हमें गिवन है ₹17.50। तो टोटल हमने 542 मीटर के एरिया को, सॉरी, इतनी बाउंड्री को फेंस करना है। तो ये कितना आएगा, ₹17.50 इंटू 542। तो ये आ जाएगा 1750 बाई 100 540। तो 5 के टेबल पे 5 2 द 5 3 द 15। तो ये 2 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 द 4, 7 द 1। तो 35 इंटू 271 करेंगे तो इतने रुपीज़ हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। 271 इंटू 35, 5 7 द 35, 3 कैरी, 10 11 12 13, 3 this 1, 2 carry, 3 to the 6, 7। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है 9485। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितने, 542 मीटर। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई है। हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इसने बोला है कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, तो उस लैंड को हमने प्लो करना है। 1 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लोइंग हमें गिवन है कितनी, ₹4.50। तो देखिए प्लो कहाँ पे करेगा, वो इस एरिया पे करेगा। तो प्लोइंग के केस में हमें एरिया फाइंड करना है सबसे पहले। तो एरिया किसके इक्वल होगा, L इंटू बी, 175 इंटू 96। पहले तो एरिया निकालते हैं। ये 5 है, 175, 5 6 द 33, 42, 45, 4, 10, 3, 7, 6 कैरी, 9, 10, 15, 0। तो टोटल एरिया आ गया 16800 मीटर स्क्वायर। अब हमने इतने एरिया को प्लो करना है, तो कॉस्ट ऑफ 16800 मीटर स्क्वायर प्लोइंग, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ये कितनी होगी, 4.50 इंटू 16800। तो सॉल्व करते हैं।
4 पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा 168। तो यहाँ पे हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो 450 इंटू 168 कितने रुपीस। तो यहाँ पे मैं 168 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 8 द 44 34 3 3 6 4 24 7 2 तो ये आ गया 75600 रुपीज़। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, दैट इज़ 75600। और ये हमारे पास जो आई थी 9485, ये है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग जब भी होती है वो बाउंड्री पे होती है वायरिंग करनी, और जो प्लोइंग होती है वो टोटल एरिया को हम प्लो करते हैं। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना था पहले, फिर हमने एरिया निकाल कर कॉस्ट ऑफ प्लोइंग कैलकुलेट। नाउ question number 6. Square tiles of side 20 cm are to be laid on a floor of a room 10 मीटर by 4.5 मीटर। तो देखिए एक रूम है ये, इस रूम की हमें डायमेंशंस गिवन है 10 मीटर और 4.5 मीटर। हमने इस फ्लोर पे, इस रूम के फ्लोर पे टाइल्स लगानी है। जो टाइल्स हैं वो स्क्वायर हैं और उसकी डायमेंशन कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये भी 20, ये भी 20। तो देखिए जो आपको रूम की डायमेंशंस गिवन है वो मीटर में गिवन है, जो आपको टाइल की डायमेंशन गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो पहले तो आपको यूनिट सेम करना होगा। क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड। हमें टोटल टाइल्स बतानी है कि इस पूरे एरिया में कितनी टाइल्स जो हैं वो यूज़ होंगी। तो सबसे पहले इस कैसे निकालते हैं, जो आपके पास रूम है उसका एरिया निकालेंगे और जो आपके पास टाइल है उसका एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया निकालेंगे। फिर पूरे रूम के एरिया को डिवाइड करेंगे टाइल के एरिया से, ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो पता चल जाए। सेकंड इसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द टाइल्स एट 131.40 पर टाइल। एक टाइल को लगाने की कॉस्ट हमें गिवन है 131.40। जितनी भी टाइल्स निकलेंगी उनको लगाने की कितनी कॉस्ट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टाइल्स को निकालते हैं। तो मैं एरिया ऑफ रूम निकालूंगी, L इंटू पी, क्योंकि 10 मीटर बाय 4.5 लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। तो देखिए ये है 10 मीटर, ये है 4.5 मीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइल हमें सेंटीमीटर में है। एज वी नो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 10 मीटर किसके इक्वल होगा 10 इंटू 100। ये हो गया आपका लेंथ इंटू 4.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास ब्रेड्थ। देन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब ये टाइल्स स्क्वायर हैं तो इसका एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो ये क्या है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो वैल्यूज पुट करेंगे 10 इंटू 100 इंटू 4.5 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 20। ये एरिया और ये एरिया कैंसिल करेंगे तो ये 5 और ये भी 5।
तो ये आ गया 10 इंटू 5 इंटू 4.5 इंटू 5। तो यहाँ से 10 इंटू 5 इंटू 4.5 का डेसिमल हटाएंगे, 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो 45 इंटू 25 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 टू 20, तो टोटल टाइल्स आ गई 1125। अब देखिए एक टाइल को लगाने की कॉस्ट इतनी है। कॉस्ट ऑफ पुटिंग वन टाइल ₹131.40। तो कॉस्ट ऑफ पुटिंग कितनी टाइल्स है टोटल? 1125। इसकी क्या होगी? 131.40 इंटू 1125। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 131 डेसिमल मैंने हटा दिया बाय 100 टू 1125। सो ये कैंसिल हो गया। 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 था। ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 1314 को 2 से डिवाइड किया। 2 6 द 12, 10 2 5 द 10, 2 7 द। तो ये मेरे पास आ गया 657 इंटू 225। अब हमें इन दोनों को करना है डिवाइड। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं 657 को 225 से। 7 5 द 35, 3 25, 28, 2 कैरी, 5 6 30, 30, 14 1, 11 1, 13, 12 4 5 6 7 8 7 और 1। तो ये टोटल अमाउंट आ गई ₹147,825। तो इतनी कॉस्ट लगेगी हमारी टोटल 1125 को लगाने की। तो लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज। हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। हमें सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है और पेरीमीटर फाइंड करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। एरिया हमें गिवन है 1560 मीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ हमें गिवन है 24 मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया की वैल्यू 1560 इज इक्वल्स टू लेंथ हमने निकालनी है ब्रेड्थ की वैल्यू 24। तो ये हो गया 1560 बाय 24 इज इक्वल्स टू L। तो इसको देख लेते हैं। ये आप चाहो तो पहले 2 के टेबल पे कैंसिल करके देख सकते हो। चलिए 7 द 14, 2 6 द 6, 6 के टेबल पे 6 6 द 36, 5। तो लेंथ हमारे पास आ गई 65 मीटर। लेंथ आ गई। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू L प्लस B। तो 2 इंटू L की वैल्यू 65, B की वैल्यू है 20। 2 इंटू को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 178 मीटर। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो फेंसिंग होती है हमारी, अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है तो जो इसकी फेंसिंग करेंगे मींस वायरिंग करेंगे वो इसकी बाउंड्री पे करेंगे। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग गिवन है। कितनी है? ₹22
22.50। अब हमने कितने मीटर पे फेंसिंग करनी है? 178 मीटर पे। सो ₹22.50 इंटू 178। तो 2250 डेसिमल हटाएंगे बाय 100 इंटू 170, ये कैंसिल हो गया। 5 के टेबल पे 5 4 द 20, देन 5 था 2 के टेबल पे ये कैंसिल होगा। 2 8 द 16, 2 9, तो ये हो गया 45 इंटू 89। और 6 + 4 40, 44, ये आ गया 36। तो दिस इज ₹4005। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास आ गई ₹4005। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 to 7। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।